सत्स्वरूप निजान केवल सदगुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति वृंदातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नाद्बिन्दुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु ध्यान को मक हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लेकर हे सतगुरु अंतर्जामी कटगट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे पद राग हिंडोल चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्मा तू सृजनहार परमात्मा के अंश है। परमात्मा सूर्य है और तू किरण है। तो परमात्मा का नाम रटने से भगत कहलाता है या ज्ञानी बनने से भगत कहलाता है या ज्ञानी बनने से गुरु कहलाता है या ज्ञानी बनने से सतगुरु कहलाता है और क्या ज्ञानी बनने से जगत में उसका उद्धार हो जाएगा? महाराज कह रहे नहीं। सदगुरुदेव महिमा कर रहे हैं सृजनहार परमात्मा की और जो भी जगत में 36 जात में भगत हुए उन सब भक्त की महिमा कर रहे हैं और उन भक्तों के अवतार ले लेके उनकी रक्षा करी। जब जब भीड़ पड़े भक्तन में धार ले अवतार रे। जब जब भक्तों में भीड़ पड़ती है तो अवतार धारण करके उनकी रक्षा करते हैं। जो सांस सांस में सृजनहार का नाम रटते हैं वो भगत कहलाते हैं और जो श्वास प्रश्वास में रटना करते हैं वो आत्मा संत कहलाती है। आत्मा के ऊपर महाराज कह रहे आत्म ज्ञान है, आत्म धर्म है और आध्यात्मिक निर्णय है। आत्मा के ऊपर उतारना ही आध्यात्मिक निर्णय कहते हैं। दूसरों पे घटाता है उसको कहते हैं बेरंग निर्णय और दूसरों पे थोपना। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि वेद पढ़ पढ़ कुण तिरियो आज लग जुग माई और नाम रटे रट अनंत उधरिया कहाँ लग कहूं मैं कोई। मैं कहाँ तक तेरे को वर्णन करूं इस नाम की महिमा का। जो निज नाम की है वो तो अलग है महिमा ने अक्षर की तो, पर नाम की महिमा इतनी जबर है कि पहले तू सृजनहार के नाम में तो समझ जा कि परमात्म ब्रह्म का नाम कौन है और कितने हैं। परमात्म ब्रह्म के नाम अनंत नहीं है, एक है और अनंत नाम है वो सब आत्म ब्रह्म के हैं। ये जब तक तेरे घट में समझ नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते हैं न भगत बन सकता है न संत बन सकता है। आत्मा भक्तों की डोरी गाइए जबरदस्त कि नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे नमो गत अवगत नमो तू भेव बतावे। हे परमात्मा तू ही ये परमात्मा में निरंतर जागृत का भेव बताने वाला है।
तू ही अणबे ज्ञान बख्शिश करने वाला है। हे सृजनहार परमात्मा, तेरा ही नाम सब जगह घट घट में व्यापक है। इस तेरे नाम की महिमा में क्या करूं? इस तेरे नाम की महिमा के लिए तूने जो केवड़ी भगवंतों से अणबे ज्ञान बनवाया है, अणबे ज्ञान मृत्युलोक में रखवाया है, उसको सुन करके मैं प्रथम वंदना करता हूँ। तो प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन नाम तत्व दियो सार। अब नाम तत्व सार ज्ञानियों ने दिया, केवड़ी भगवंतों ने दिया। ये ग्रंथ किसने बनाया? ज्ञानियों ने बनाया, बांचने वालों ने, या केवड़ी भगवंतों ने जो अवतार लिया है वो? अब वो अवतार कब लेते हैं? कि जमजालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। निमित्त अवतार भीड़ पड़ती है भक्तों में जब आते हैं, और नित्य अवतार जब आते हैं कि हंस वृत्ति प्राणी मोक्ष जाते बंद हो जाते हैं। हर गुरु को अलग अलग समझने लग जाते हैं। हर गुरु एक ही है, अलग नहीं है। जमचालम की त्रास से जब हंस परम मोक्ष जाते रुक जाते हैं, तब ये नित्य अवतार आता है और आकर के निर्णय करता है अनवे ग्रंथ में कि हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुख राम के, जुग जुग में संत देख। जुग जुग में ऐसे केवड़ी भगवंत आए, जुग जुग में निमित्त अवतार भी आए, और दोनों ही सृजनहार ने भेजे हैं। कोई मन से नहीं आए हैं, सृजनहार की कृपा से आए हैं, भक्तों के लिए भी और संतों के लिए। तो प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन नाम तत्व दियो सार। ये परमात्मा ब्रह्म का नाम तत्व सार समझाया, उनको प्रथम वंदना है। किसने समझाया? इस तत्व ज्ञान ने, ब्रह्म ज्ञान ने। क्यों? आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान इसका गुरु है। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, पद आनंद सत हो। पद में तो आनंद ब्रह्म में जब मिलेगा जब है, पर पहले नाम में तो समझ जा। ये जो अणबे ज्ञान से समझ आता है कि परमात्म ब्रह्म का नाम क्या है, उसको मैं केवड़ी भगवंतों के अणबे ज्ञान को प्रथम शीश झुकाता हूं। और द्वितीय बंधन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार, जिनके पदरज परसता हंस उतर जावे पार। दूसरा बंधन है सृजनहार राम जी आपको करता हूं। प्रथम बंधन ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को। दूसरा बंधन राम जी आपको। ये हर गुरु दोनों एक है और विशेष सतगुरु है। कौन? तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार, जिनके पदरज परसता हंस उतर जावे पार। यानी ज्ञान की पद रज, जो इसमें पद में मिलने का ज्ञान है, जोड़े का। आत्मा और माया दोनों ब्रह्म जोड़े ही है, तो जोड़े ही महाराज फरमाते हैं, जोड़े रटे दम को बंदे लेवे सासों सासा। जोड़े रटे, रकार मकार जोड़ा, कागलिया जिभ्या जोड़ा, श्वास और उश्वास जोड़ा। अगर बेखरी बाणी से रटोगे तो जिभ्या भी स्त्री, बेखरी बाणी भी स्त्री, श्वास भी स्त्री। तीनों श्वास श्वास में स्त्री स्त्री के संग से कभी भी उत्पत्ति होने वाली नहीं, और स्त्री के बिना भी उत्पत्ति होने वाली। तो पति पत्नी का जैसे जोड़ा उत्पत्ति के लिए स्त्री स्त्री का नहीं है, तो बेखरी बाणी से रटना करोगे तो स्त्री, जिभ्या से करो स्त्री, श्वास से करो तो स्त्री। अगर उस देश में मिलना है तो ये जोड़े रटे, उसास सांस पुरुष स्त्री, कागलिया जिभ्या पुरुष स्त्री,
रकार मकार ब्रह्म और माया। इसलिए सुखराम जी महाराज को ब्रह्म से आत्मा को अलग करना है तो रकार का लंबा उच्चारण करो, और माया से आत्मा को अलग करना, 3 लोक 14 वन माया का देश है, 3 ब्रह्म के देश है, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म, ये ब्रह्म के देश है। दोनों से अलग होगी जब महाराज फरमाते हैं पजरज परस्ता हंस उतर जावे पार, वो बहुत सागर से पार हो। तो हे निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साइया, ज्ञानी सबे अड़े जग माई, पके पके नर ताड़े। यानी अड़ते हैं और पके पके में बंधे रहते हैं। वो कहे नहीं मैं सही हूं, वो कहे नहीं मैं सही, वो कहे मेरे को ऑर्डर है, दो कहे मेरे को ऑर्डर। तो महाराज फरमाते हैं ये मैं के अंदर सब रह जाते हैं। ज्ञानी बने रहते हैं और ज्ञान करते रहते हैं, ज्ञान सुनाते रहते हैं, उससे मोक्ष जाना चाहते हैं, परमात्मा में मिलना चाहते हैं, या स्वर्ग वैकुंठ भी जाना चाहते हैं तो नहीं। अरे व्यास पुराण 18 किया तिन्हीं पार नहीं पायो, ब्रह्म वेद उच्चार्याचारी वही अगम बतायो, पीर पेकम्बर और अवलिया ऋषि मुनेश्वर कहवे, और 3 लोक माया बस कीने तो ही पार नहीं पावे। सब अवतार तीर्थंकर कहिए फेर देव ए तीनों, 3 लोग भांजे फिर थापे, तेरी कड़ा न चीनी, तेरी कड़ा नहीं छीन सकते। इसलिए हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कौन की सेवा। ओ तत् ज्ञान धार और राजा, और भरम सब दे छिटकाई। सब भरम को तू छिटका दे, और जो परमात्म ब्रह्म का नाम है उसको श्वास श्वास रटेगा तो भगत कहलाएगा, और श्वास पर श्वास रटेगी तो आत्मा संत कहलाएगा। पूरा ज्ञानी बनने से न भगत होगा न संत होगा, न गुरु होगा न सतगुरु। क्यों? दे के मुगत रे सो दे की, दे के गुरु सो दे की हो, दे के गुरु सो मुक्ति दे की होती है, आत्मा की होने वाली नहीं। आत्म की सुखराम के सतगुरु के संग, आत्मा की मुक्ति तो सत्य केवल ज्ञान के संग से होगी। कोई शरीरदारी को सतगुरु नहीं बताया। पदवी मिलती है केवली भगवंतों को, वो चीज अलग है, ग्रंथ बनाने की होती है। गुरु पदवी भी माता पिता को होती है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को, और सुखराम जी महाराज को दोनों ही है। गुरु की भी है, ब्राह्मण कुल में थे, कटदर्शनी में थे, और सदगुरु पदवी भी 98 ग्रंथ बना रहे, दोनों पदवियां हैं सुखराम जी। इसलिए सुखराम जी महिमा भक्तों की कर रहे हैं। राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। राम कहने से सम तिरे, कोई स्वर्ग गया, कोई वैकुंठ गया, कोई ब्रह्मलोक गया, पर वो गए ब्रह्म के नाम रटने से, बिना रटे कोई नहीं गए। वे अंत कहूं नहीं फिरिया हो, वो बार बार 3 लोक 14 वन में फिरते नहीं, ना आते जाते नहीं। वो तो पृथ्वी परले में एक महापरले में आते हैं, वहां गए, ब्रह्म के लोग गए बाद। और 3 लोक में तो देवता योनियों में तो बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लक 84 में भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जाचनिक काया में, देव काया में, भूत प्रेत काया में, नर काया में, ये तो चारों में आते रहते हैं, जाते। तो महाराज भक्तों की महिमा कर रहे हैं। कजा मेल सो कब कुड़ राख्या, कत्तन साजी क्रिया हो। अजा मेल सो कब तुड़ राख्या, कत्तन साजी क्रिया। अजा मेल जात का ब्राह्मण था, ब्राह्मण का सारा कार्य पहले करता था, फिर वेश्या के लग गया। जब वेश्या के पीछे लग गया तो उसने क्या साजा, अंत समय में महाराज फरमाते उसने राम राम पुकारा, तो महाराज फरमाते हैं उनको सीधा नरक में ले जाते, बंद हो गया। नरक के पार्षद आए नहीं और स्वर्ग से पार्षद लेने को आए। इस राम राम में इतनी ताकत है, इस राम राम में इतना गुण है। वेश्याशील किसे दिन पालिया, अभिमान ताकीद उतरिया।
वेश्या ने किस दिन शील व्रत धारण किया और विमान उसको स्वर्ग से आया लेने। बोलो क्यों? तो राम की महिमा करती, राम का सिमरन करती। जो राम को पालता है, रोकता है, राम को झूठा बताता है, राम परमात्मा ब्रह्म के नाम को समझता नहीं है और सिर्फ महिमा करता है, ज्ञान करता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा एक दूसरी जगह, कबीर साहब की भगत मुकंदन पंडित हुआ था। वो शास्त्रार्थ में बहुत ज्ञाता था, ज्ञानी था जबरदस्त, और कथा वाचता था कि एक दिन कोई भी राम बोले और उसको कोई झेले नहीं तो उसकी सारी जो सिद्धाई है वो साफ हो जाती। इतना पराक्रम बताया ज्ञान कथने में। और जब कबीर साहब ने सुना तब कहा अब इसका नंबर आ गया परीक्षा लेने। जब वो निमटने गया, पंडित था, शास्त्री था, और निमटने की जगत जिस भगत वो रटना राम लेते नहीं है, जो छोत लग जाती है, ऐसे पंडितों का कहना है। तो कबीर ने दूर खड़े होकर राम आवाज लगाई, उसने झेला नहीं। दूसरी बार फिर राम बोला, झेला नहीं। तीसरी बार बोला, झेला नहीं। तो उसमें इतनी सिद्धाई थी, नागती भगत वो 60 धोती को अदर सुखा देता, अदर डालता और सूख के वापिस आ जाती। इतनी जबरदस्त सिद्धाई थी। वो राम ने झेलने से उसकी सिद्धाई खत्म हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जबरदस्त परमात्मा के नाम में ताकत है। चंचल चोर गहु रिस मार्या, द्रव्य पराया हरिया हो। चोरा को सिर काटत बोल्या, हर हर नाम उचारे। चंचल चोर इतना जबरदस्त था, सिर काटने पे मुख से राम नाम का उच्चारण करता, राम को आगे धरता था, पराया द्रव्य हरता था, दूसरों का धन लूटता था, ऋषि गायों की हत्या करता था। इतना जबरदस्त होते हुए भी महाराज फरमाते हर हर नाम का उच्चारण किया और नरक में नहीं गया। बोलो, ये महिमा सुखराम जी महाराज ने करी है कि इस राम नाम में इतनी ताकत है, इस राम नाम सृजनहार के नाम में इतना पराक्रम है कि घाटम को तब बार पहुंची, घोड़े का रंग फिरिया हो। लो दे धर्म दया कद पाली, प्रभु पकड़ प्रभु बस किया। घाटमदास जात का मीणा था और चोरी करता था। तो चोरी करने से राजा के सिपाही उसको पकड़ने को गए, तो उसने राम राम का उच्चारण किया। तो तूने घोड़ा चुराया? हाथ चुराया। झूठ नहीं बोला, झूठ के पाबंदी थी ऐसे भक्तों के। जो काम करता था वो सही बोलता और राम के आधार पे करते, राम का नाम आगे रख के। तो घोड़े का रंग फिर गया, पलट गया घोड़ा। तब ये तो राजा का घोड़ा नहीं, दूसरा है। ऐसे महाराज परमात्मा घोड़े का रंग फिर गया। मतलब भक्तों की इतनी, मतलब जो राम के अधीन रहता है आत्मा, ये निज मन निज नाम को सूप देता है। ब्रह्म का निजी नाम और सत्स्वरूप के निजी नाम दो है। ब्रह्म के निजी नाम भगत की महिमा बताई है, और सत्स्वरूप का ब्रह्म का निजी नाम दोनों जिसके पास में है वो आत्मा संत हो जाए, यानी वापिस गर्भ में नहीं आई। तो लो दे धर्म दया कद पाड़ी, पकड़ प्रभु बस किया। लोदा भील होता है, उसने कभी भी धर्म दया का पालन नहीं किया। राम जी को पकड़ करके बस में कर लिया और राम राम पुकारता रहा। तो महाराज परमाते झूठा फल सिबरी का पाया, कबचों का चित धरिया। झूठे फल सिबरी मुंह से चाक चाक कर रखते और राम ने खुशी से खाए खूब, प्रभु ने, तिलों के नाथ ने। तो महाराज फरमाते कोई उसमें गिरना नहीं करी और प्रेम से खाए। उसने कब चक्कू लगाया और कब उसने वो किया, कब उसने महाराज फरमाते हैं चौका चित्त धरा। झूठे फल खा खा के और परमात्मा के भगवान के लिए रखे। जब जब भीड़ पड़ती है भक्तों में तो उनकी सहायता करने को आते।
इसलिए महाराज फरमाते हैं, कसिवरी के झूठे फल खा करके न चाकू लगाया और सिरियादे कुमारी को राम राम जबरदस्त कहने पे स्वर्ग में भेज, पार्षद लेने को आए। तो जलती अगन में मिनिया राख्या राम पुकारी सिरिया। सिरियादे किस दिन महाराज की सेवा पूजा वो करती, किस दिन ज्ञानी बनी थी। उसने तो राम राम पुकार करके इतना जबरदस्त विश्वास हो गया कि न्यावड़े में एक दिन बिल्ली के बच्चे न्याव में चुन दिए। न्यावड़े पीछे उसको याद आई, अरे मैंने बिल्ली के बच्चे की हत्या कर। उसने राम राम पुकारा, हे राम इन बच्चे को रखना, नहीं तो मेरी आप आत्मा को ले जाना, मेरे को मार देना, पर इनको मत मार, नहीं तो ये हिरणाकुश का लड़का प्रहलाद मेरी जान ले ले। उसने सुन लिया तो कहा, तूने राम कैसे पुकारा? वो डर गई, खूब अरज करने लगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सिरिया ने जब राम पुकारा जबरदस्त, तो जलती अग्नि में मिन्ने के बच्चे राजी खुशी खेल रहे, कच्चे बासण रह गए बीच में। तो किसके पराक्रम है? सृजनहार का ही तो है। अवतारों को भेजते हैं रक्षा करने के लिए सृजनहारी आत्मा को मोक्ष ले जाने के लिए केवली भगवंतों को भेजते हैं। पराक्रम तो उसी का ही तो है सारा, उसी के पराक्रम से सारा जगत चलता है, रक्षा होती है, जगत का प्रतिपाल होता है और आत्मा परम पद में मिलती है अगर जोड़े से रटेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कितने भगत हुए, पिताजी हुए, सेना जी हुए, सज्जन कसाई हुआ। महाराज फरमाते हैं, राका बाका कालू कूबा भक्ति पुरातम जागी, पीपा धन्ना तिलोक चंद सजना सरगुण करता बाई। अरे ने अंचर के कड़ कीमत आई, तजता बारन लागी। सब यही राम नाम का सिमरन करते थे, सांस सांस में। नेमनाथ जी क्या, सजना कसाई क्या। महाराज फरमाते हैं कि संसार में सेना जी कितने ही भगत का नाम बताया, राका बाका कालू कूबा, सब गरीब अज्ञावत थे और कई जाति में थे, 36 जात में। कोई जाति का सवाल नहीं, कोई लेनी सेने का नहीं, भगत हुए जबरदस्त। और गरीब हालत में नामदेव छिपा हुए जबरदस्त। तो महाराज फरमाते हैं, ऐसा नाम का उच्चारण करके और सब अधमों का उद्धार हो गया। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कै सुखराम नाम है ऐसा, करने बिना उधरिया हो। ये नाम का प्रताप कितना जबरदस्त है, इस राम नाम का इतना प्रताप है कि बिना करने, बिना मेहनत के, बिना इंद्रियों के दमन के, बिना ग्रस्त का घर छोड़े बिना, बिना पाई पैसा खर्च किए बिना, और सारी सृष्टि का प्रतिपाल करते हुए, ग्रस्त का कार्य करते हुए, कुमाई में लक्ष्मी की करते हुए, सबको प्राणी मात्र को धर्म दान देते हुए अपना भी पालन पोषण करे और देवताओं का सबका पालन पोषण हो। इससे ग्रस्त से घर छोड़े बाद में किसका करेंगे भाई? ग्रस्त को बहुत ऊंचा बताया है, आपका भी करता है और देव आत्माओं का भी पेट भरता है। सब वासना के भूखे, दुखी आत्मा का भी पेट भरता है। अवगति में चले जाते हैं तो ऐसी भक्ति है कि उनकी गति हो जाती है। ऐसा गुण है भक्तों का, महिमा का, संतों की भक्ति का, ज्ञान का, उनका उद्धार हो जाता है आत्मा। नरक में जाने से मिटते हैं, भगत होते हैं। और संत होते हैं तो वो 3 लोक 14 वन भव सागर से 3 लोक से अलग हो जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा जबरदस्त जो संतों का ज्ञान है, उस जबरदस्त ज्ञान को कब समझोगे कि जैसे कोई बच्चा होता है और बच्चे के लिए रोता है तो उसको खुनखनिया बजा बजा के बच्चे को रख लेते हैं। इसी प्रकार
किशनदास जी महाराज ने लिखा है, जो टाकला के हुए दरियाव जी महाराज के शिष्य थे और बहुत जबरदस्त हुए किशनदास जी। उन्होंने लिखा है कि राम भजन को कौन कोणी हो मारा सतगुरु माने खूब दियो, हरि रे भजन रो कौन कोणी हो मारा सिमरत माने खूब दियो, निरंकार रो कौन कोणी हो। ये राम भजन करने का, ये खुणखुणिया बजाने का, जिससे महाराज फरमाते इंद्रियां रोती हुई रह जावे, मन इधर उधर बहता हुआ रह जावे, ये राजी हो जावे। नहीं तो भगती फिरती है इंद्रिया और मन, और जगह जगह वहां कोई मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा। जब ये खुणखुणिया सांसों सांस रटना करने का सतगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान से जब ये बजाने के लिए खुणखुणिया हाथ को हिलावे, जब भी तो खुणखुणिया बजेगा। तो रकार मकार हाथ है और सांसों सांस महाराज फरमाते ये तेरे पैर है, रकार मकार, और सांसों सांस से तू इसको बजा, रटना कर, बजाना। तो ये सदगुरु ने दिया, कोई ज्ञानी बांचने वाले ज्ञानी ने नहीं दिया। ये केवली भगवंतों का पराक्रम है, ये खुणखुणिया बजवाने देने का। तो केवली भगवंतों ने जब ये समझ कराई, तब बांचने वाला उसको बोलता है, नहीं तो कैसे बोलेगा? ग्रंथ के आधार लेके बोलता है। तो महाराज फरमाते हैं ये ररंकार खुणखुणिया में आधा शब्द नियंचर प्रकट होता है, उसको कहते हैं ररंकार। ये भी एक खुणखुणिया है, ये भी एक रुणझुण रुणझुण मुरली के टेर की जैसे आवाज आती रहती है। इसके लिए सुखराम जी महाराज क्यों कब आई? तो प्रथम नाम जिज्ञासु रटिया, नाभि में ठहराए दियो, नाभि सुपिच्छम के रस्ते बंकनाल में बाए दियो। प्रथम नाम मैंने जिव्या से रकार मकार को रटा सिरजनहार के, और सतगुरु विधि से सांसों सांस जब बराबर इसको रटा, तो नाभि से ऊंचा सांस में रटना करने से कंठ से हृदय, हृदय से मध्य सूंड और नाभि में रंकार जो खुणखुणिया आधा शब्द है वो आया, उसको कहते हैं नियंचर, सत्सबर, कुदरत कड़ा, रंकार, कई इसके नाम बताए। रूप रंग वर्ण नहीं है, बस दुनियात्मक शब्द है। फिर नाभि से ये पिछम के रास्ते, सैसलो, कवड़, बंकनाल और मेरु, ये तीन पीठ में कवड़। और फिर बंकनाल से ऊंचो चढ़ियो, तिरबेणी ठहराए दियो, रुणझुण बाजा बाजे, जट मारो मन वो लुभाए। बंकनाल मेरुदंड से सिर ऊपर होकर या गौकुंड खुलता है, और गौकुंड से इला पिंगला सुखना चालू है। डाबे बाजू इंगला, जीवने बाजू पिंगला, बीच सुखमणिया, तीनों अलग अलग नाड़ियां फटके और त्रिकुटी में एक हो जाती। ब्रह्म का देश आ जाता है, माया का देश छूट, प्रकृति तक माया का देश है। सातों सुर सात है, और त्रिकुटी में सातों सुर से अलग ब्रह्म का देश है। अब यहाँ पे महाराज फरमाते रटना करो तो भी, नहीं करो तो भी रुणझुण के जैसे शब्द करना नहीं। उसको 8 फोर त्रिकुटी से मालूम पड़ने लगा। सोवे तो, खावे तो, उठे तो, बैठे तो मन उसमें लुभायमान हो जाता है और लीन हो जाता है ध्यानिष्ठ व्यक्ति। अब महाराज फरमाते हैं तिरबेणी ठहराए दियो। फिर इसके ऊपर बोल रहे हैं, जहाँ के ऊपर रंग महल है, बादल जो गुर राय रहो, जरर जरर अमृत बरसे, अमृत पी अघाय रहे। इसके ऊपर रंग महल कहाँ बताया? बजरपुर के आगे भंवर गुफा, त्रिकुटी, बजरपुर और भंवर गुफा, ये 3 स्थान पीठ के ब्रह्म के देश के।
और पीठ में जो है वो 6 कवड़ जो पिच्छम के बता रहे हैं। 3 पीठ में है, नागपुर, सुरपुर और जमपुर, ये तीनों स्थान तीनों के। और ये तीनों स्थान ब्रह्मलोक के श्री ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और ओंकार। रंग महल है भंवर गुफा पे, ओंकार ब्रह्म पे, पार ब्रह्म के दो, ओंकार ब्रह्म के दो। महाराज फरमाते हैं जब यहाँ पे गए तो शब्द चिंग धुनी की जैसे गरनाता है, बादल जो गरनाए रहे हो, घुर घुर बादल गुरनाते हैं वैसे भी गुरनाते। और जरा जरा अमृत बरसे, बुखार बन पे अमृत का रस आता रहता है, रसना में रस उपजता रहता है, मीठे मीठे स्वाद आते रहते हैं। अमृत बरसे, अमृत पी अघाई, और पी करके वो मन, इंद्रियां, रटना, आत्म चेतन अघा मैंने पूरे पूर्ण रूप से धाप गए। कहीं भी उसको मतलब वो नहीं, इतने धाप गए। तब जाके ऊपर अखे शून्य है, सूरज जो चमकाए रहे हो, किशन दास सतगुरु हाजिर शरण शब्द प्रकाशा हो रे। इसके ऊपर अखे शून्य अगम आवाजा, केवल पद आनंद। अगम आवाजों में जब चला जाता है तो सूरत के निरत से, शुद्धि बुद्धि से अलग। सूरज जो चमकाए, बस 24 घंटे महाराज को बिना सुरता लगाए, बिना ध्यान करे, बिना ध्यान उच्चे खेचे, बिना न ऊपर कुछ भी नहीं। जैसे श्वासा, शरीर, मन, रटना सब अलग हो गया और वो देश अलग। बराबर अगम आवाजों की जैसे, थाली में झनकार की जैसे, घड़े में मून की जैसे। महाराज फरमाते हैं अंधेरे में हाथ पकड़े वैसे। महाराज फरमाते हैं इसकी समझ आती रहती है और रटना चलती रहती है। सोवे तो, खावे तो, पिए तो, उठे तो, कभी अभ्यास चलता रहता है, कभी रटना चलती रहती है, कभी ध्यान में लीन रहता है। कभी महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से घड़े में मूण रे, थाड़े में झनकार रे, नहीं दिसे नहीं देख हूं, रूप रंग कचुनाय, सुखराम हाथ में हाथ रे, यो शब्द लखाया माय, मेरी मुझको गम नहीं, सूरत शब्द ले जाए, नहीं दिसे नहीं देख हूं, अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सो देख कर अब भाकत हूं बैन। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान विज्ञान विचार भेद गए तत्छाण, ऐसा भेद छान करके जो धारण करेगा परब्रह्म परमात्मा के नाम को और सत्स्वरूप के निजी नाम का जोड़े का जिसके पास ज्ञान होगा, वो आत्मा संत बनेगी, राम स्नेही बनेगी। वो परमात्म ब्रह्म की प्राप्ति कर एक में पुरुष रूप बन जाए, आत्मा स्त्री लिंग का भान खत्म हो जाए। तब महाराज फरमाते उसको स्त्री पुरुष का गम ही नहीं रहे, न वो चमकेगा न डरेगा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, परमात्मा रूप आत्मा बन। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मरो, सबने राम 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 राम। देखा तो होगी वाणी जी तो खत्म हो गई। हाँ, सफाई भी करता है।
Kalau dia apa dia kalau kayu. Oke. आवाज तो सुनी मैं पीछे सफाई हो जाओ सही है सफाई रह जाते काली पूरी को नहीं साफ पति को नहीं तू आज्ञा न आज संतोष है बेटा दे अंदर ही है इन